नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी दावोस यात्रा के दौरान 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च किए। इस बयान पर स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने जवाब दिया है। आदित्य ठाकरे के आरोप हास्यास्पद है। आदित्य ठाकरे के पास उम्र के कारण अनुभव की कमी है, यह हम समझ सकते हैं। इसलिए रोज कुछ भी कहना और खुद का मजाक बनाना सही नहीं है, ऐसा केसरकर ने कहा। वहीं सांसद अरविंद सावंत ने केसरकर की इस कटु आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं की तुलना में आदित्य ठाकरे बहुत ही होशियार हैं। इसलिए जब ऐसे होशियार बच्चे आगे आए तो बड़ों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अरविंद सावंत के ऐसे बयान ने उद्योग गुट के लोगों में ऊंचा दर्जा बना लिया होगा। जब वो कहते हैं कि आदित्य ठाकरे में वो होशियारी है जो नेताओं में नहीं है, तो इसका इशारा ठीक किसकी ओर है? राजनीतिक गलियारों में आशंका जताई जा रही है कि यह उंगली उद्धव ठाकरे पर उठाई जा रही है। हालांकि यह उतना गंभीर नहीं लगता, लेकिन यह भी छुपा नहीं है कि यह आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। हालांकि यह साफ है कि अरविंद सावंत आदित्य ठाकरे का गुण गा रहे हैं। उद्धव गुट में सुभाष देसाई, अनंत गीता, भास्कर जाधव जैसे वरिष्ठ नेता है। आदित्य ठाकरे इन सभी विधायकों में सबसे छोटे हैं। शिवसेना में पार्टी के विधायकों और सांसदों की उपलब्धियां भी आदित्य ठाकरे की उम्र से कहीं ज्यादा है। उद्धव ठाकरे खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता है। यह कहना कि आदित्य में वरिष्ठ नेताओं से अधिक प्रतिभा है, इन वरिष्ठ अनुभवी नेताओं पर संदेह करने के समान है। इसके अलावा आदित्य को पार्टी का अगला नेता भी बताया जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे वर्तमान में पार्टी प्रमुख है, लेकिन कभी स्वास्थ्य कारणों से तो कभी राजनीतिक मजबूरी के कारण वे पार्टी प्रचार में शामिल नहीं हो पा रहे। ऐसे में आदित्य ठाकरे ही है जो पार्टी के प्रचार के लिए विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। इसे देखते हुए भविष्य में आदित्य को जिम्मेदारी सौंपने की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ेंगे, तो इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने दशहरा मेले में आदित्य ठाकरे को लॉन्च किया था। बाला साहेब ने शिव सैनिकों से कहा था कि मेरे बाद उद्धव और आदित्य का ख्याल रखना। आदित्य ठाकरे के गले में युवा सेना अध्यक्ष का वरमाला रखा गया, पर अब आदित्य के भाई तेजस ठाकरे राजनीति की दहलीज पर खड़े हैं। यह शर्त है कि वे पैमाने को पार कर सकते हैं और कभी भी सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। इनके लोकार्पण की तैयारी भी चल रही है। वो विभिन्न कार्यक्रमों में भी नजर आ चुके हैं। उनकी तुलना एक तूफान से की जा रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अभी आदित्य को पार्टी की बागडोर सौंपने की तैयारी नहीं चल रही है। इसलिए भविष्य में शिवसेना की युवा सेना की कमान तेजस को सौंपी जा सकती है। तेजस को राजनीति में लाने के बाद सावंत जैसे नेताओं को यह चिंता सता रही होगी कि पार्टी में आदित्य ठाकरे का स्थान ऊंचा बना रहेगा या नहीं। जब सावंत कहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं को युवा नेताओं के पीछे खड़ा होना चाहिए, तो यह धीरे धीरे यह सुझाव देने का प्रयास हो सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मानसिक रूप से तैयार हो जाए कि आदित्य ठाकरे अगला नेतृत्व है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत कर महाविकास आघाड़ी को उखाड़ फेंका और इसके बाद से राज्य में राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया है। शिंदे समूह और ठाकरे समूह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं। सरकार गिरने के बाद से आदित्य ठाकरे ने बार बार पत्रकारों के सामने शिंदे समूह के विधायकों को देशद्रोही और खोखे को लेकर टिप्पणी किया। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र को निचोड़ लिया जाएगा, लेकिन वे एक बार भी महाराष्ट्र को दौरा नहीं कर पाए हैं। इसके लिए आदित्य ठाकरे जिम्मेदार है। भारत जोड़ो यात्रा में आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के गले में लटकते दिखे। आदित्य ठाकरे यह पार्टी निर्माण के लिए दौरे पर जाते हैं। आदित्य ठाकरे ही है जो मुख्यमंत्री को साथ में आकर चर्चा करने की चुनौती देते हैं। यह सवाल उठाते हैं कि महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में कैसे चले गए। यह सवाल हमेशा ही आदित्य ठाकरे करते रहते हैं। तो आदित्य को यह कहकर लॉन्च करने का प्रयास है कि वह हमारे होशियार नेता है, एक परिपक्व नेता है। जब बाला साहेब ठाकरे जीवित थे तब उद्धव ठाकरे धीरे धीरे राजनीति में आ रहे थे, लेकिन बाला साहेब की पहुंच ऐसी थी कि उद्धव को और कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई और न ही उन्हें कुछ करना पड़ा। लेकिन अब स्थिति बहुत अलग है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तुलना बाला साहेब से नहीं की जा सकती। इसलिए अब यह सावंत जैसे पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि वह जल्द से जल्द आदित्य ठाकरे को तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि पार्टी की राजनीति उनके इर्द गिर्द चल रही है। इसके बाद ही उन्हें यह प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आदित्य ठाकरे या तेजस, कौन होगा शिवसेना का अगला वारिस? इस पर आपकी अपनी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।